सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। वो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे, तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं, तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है। बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है, कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है। और हमेशा से एक वही कि अवस्था कुछ भी हो, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे।
कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी, और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं, और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास की एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है, और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है, नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है, उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते, हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं या हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी ज़ोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फ़र्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे
तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को, वो चीज़ ना लगे। पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं। और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह। वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे, तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ
तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं
कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है। हर एक ने जहाँ इंसानियत का शरीर लिया है तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि जिस प्रकार मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयों के थाल लगे होते हैं, उसी प्रकार आप किसी भी थाल से कोई भी मिठाई ले ले, सबका स्वाद मीठा ही होता है। ठीक उसी प्रकार आप सिमरन जिस प्रकार से भी करिए, बैठकर करिए, सिमरन को चलते फिरते करिए, जागते सोते करिए, सभी का फल मीठा ही होगा। सिमरन करो तो मन समझ जाए, सेवा करो तो तन समझ जाए। कितनी दिलकश है मेरे सतगुरु की यह बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। साथ संगत जी, बहुत कठिन है एक जुबां से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। रोम रोम में कोटि की जुबां अगर लग जाए, तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी न कर पाएगी। सात्संग लेंस मात्र भी गए। सात्संग जी, लेंस मात्र भी गए, महिमा वेद पुराण सभी लिख लिख हारे, गा ऋषि मुनि विद्वान सभी। अपने ढंग से कोई तेरा जब करता है गुणगान, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। रसना से गुणवान तुम्हारा पलछिन बारंबार हो, कहे हरदेव के रोम रोम में तू ही तू निरंकार हो। सुमरन करो तो मन संवर जाए, साथ संगत जी सेवा करो तो तन संवर जाए। इतनी दिलकश है मेरे सतगुरु की यह बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। साथ संगत जी, इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान तो यह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। साथ संगत जी, अक्सर छोटी सी उपलब्धि भी मनुष्य में अकड़ का भाव लाती है। वह सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ। कहा भी गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मूर्तों की पहचान होती है। साथ संगत जी, एक बार मक्खी राजा की पालकी पर बैठ गई। अब उसने सोचा कि हर कोई उसे सलाम कर रहा है। उसे लगा कि मैं ही उत्तम हूँ, परंतु यह अकड़ उसका भ्रम था। साथ संगत जी, जब राजा पालकी से उतरा तो उसे समझ आया कि सभी सलाम उसे नहीं बल्कि राजा को कर रहे हैं। साथ संगत जी, अहंकार से हम खुद को महान बना लेते हैं और झूठी अकड़ में जीते हैं। परमात्मा से पकड़ अगर मजबूत होगी तो याद रहता है कि जो करता है वह केवल निरंकार है। किसी शायर ने भी कहा है कि मैं सूरज को पाकर भूला नहीं, अदब जुगनू का साथ पाकर वह मगरूर हो गए। साथ संगत जी, सबरी जैसे झोंपड़ी में रहने वाले भी भक्त हुए हैं और राजा जनक जैसे महलों में रहने वाले भी भक्त थे, पर दोनों की भक्ति की आस्था बिल्कुल एक ही जैसी थी। साथ संगत जी, जब मन में समर्पित भाव होगा तभी हम सामने वाले व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम मन की अवस्था है। अगर अपने मन से अहंकार को हटाकर सामने वाले को देखेंगे तो हर एक में अपनी ही छवि नजर आएगी। हम हर एक में परमात्मा के दर्शन तभी कर पाएंगे साथ संगत जी, जब हमारा मन सचमुच में समर्पित होगा।
हमें अपने आप को गवाकर भक्ति भाव में चूर होकर एक प्रभु परमात्मा निरंकार की रजा को ही मुख्य मानकर हर हाल में खुश रहना है। हर परिस्थिति निरंकार की ही रजा है, इसलिए कोई शिकायत नहीं बल्कि मन में समर्पित भाव भी रखना है। साथ संगत जी, आप 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इतने धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन हकीकत तो साथ संगत जी यह है कि आपके अपने होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। साथ संगत जी, ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में कह रहे थे कि आज जो इंसान धन दौलत कमा रहा है वह मुबारक है, लेकिन उन सारी तरक्कियों के साथ अगर वह नैतिक मूल्य नहीं जुड़े हो तो संतुलन नहीं बन पाएगा। अगर संतुलन नहीं बन पाया चरित्र और आध्यात्मिकता का, तो सभी तरह के इंसान के लिए विनाशकारी साबित होती रहेगी। साथ संगत जी, मानव आज विज्ञान के नित्य होने वाले अधिकारों और चमत्कारों से इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, जबकि आत्मा से ही विश्व शांति कायम हो सकती है। साथ संगत जी, ममता में निरंकारी राजमाता जी अक्सर कहा करती थी कि पूर्ण महात्मा के दर से सबको प्यार मिल सकता है या प्यार मिलता है। प्यार जो आज संसार में अति दुर्लभ है। संसार में पैदा तो मिल जाते हैं परंतु प्यार नहीं मिलता। साथ संगत जी, प्यार से ही जीवन में खुशी आती है, नफरतों से तो हमेशा दरारें ही पैदा होती है। साथ संगत जी, डर नहीं है आंधियों का तू जो हमेशा, डर नहीं है आंधियों का जब तू जो मेरे साथ है। क्यों घबराऊं इस दुनिया से जब सर पर तेरा हाथ है। जिसे मिल जाए तेरा प्यार सतगुरु फिर उसकी तो क्या बात है। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी फरमाती है कि अगर किसी ने हमारी निंदा की है तो भी मन को निरंकार पर ही टिका कर रखना। अपने अंदर झांक कर यह देखना कि वह जो कह रहा है कहीं वह कमी हमारे जीवन में तो नहीं, अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। साथ संगत जी, अगर नहीं तो भी क्षमाशीलता वाला भाव अपने मन में रखना है। दूसरों के प्रति मन में बुरे भाव नहीं लाने हैं। किसी की कमियां भी दिखे तो पहले हम अपने मन को विशाल बनाए। दूसरों की कोई बात जो हमें पसंद नहीं आई है अगर दिखाई दे जाए तो उस समय भी हृदय को विशाल बनाकर हर एक से प्यार को बरकरार रखे। वह अपनी समदृष्टि बनाए रखे। वक्त के पैगंबर बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने बेरों की टोकरी खरीदी साथ संगत जी, और उसमें से एक बेर निकाल कर उनकी कतारें लगा दी। यह देखकर जगत माता बुधवंती जी ने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी आखिर आप बेरों की कतारें क्यों लगा रहे हो। यह प्रश्न सुनकर साथ संगत जी बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने जवाब दिया कि महापुरुषों की कतारें लगा रहा हूँ। आने वाले समय में इस सत्य का प्रचार इतना बढ़ जाएगा कि महापुरुषों को नमस्कार करने के लिए भी कई घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा। साथ संगत जी, सचमुच आज निरंकारी मिशन की तस्वीर हूबहू वैसी ही है जैसे उस समय बाबा बूटा सिंह जी ने कभी पैरों से कतारें लगा रहे थे। साथ संगत जी, एक बैलगाड़ी जा रही है। सामने से एक गड्ढा मिला और गधे ने बैल को सलाह दी और बैलो तुम इतने बोझ क्यों खींचते हो, गाड़ी को पलट दो, फिर किसान कभी भी गाड़ी में ज़्यादा वजन नहीं डालेगा। मैंने एक बार अपना टोकरा पलट दिया था, तभी से कोई भी कुम्हार मुझे ज़्यादा सामान नहीं भरता। साथ संगत जी, बैल ने गधे को बहुत सुंदर जवाब दिया कि गधे तुम टोकरा पलट सकते हो पर हमसे गाड़ी नहीं पलटी जा सकती। तुम्हारी और हमारी माँ में फ़र्क है। हमारी माँ की पूजा होती है, तुम्हारी माँ की पूजा नहीं होती है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि इज्जत विद्रोह से नहीं बल्कि सेवा और संस्कार से मिलती है। जो हमें संस्कार मिलता है उसी के अनुसार हम व्यवहार भी करते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा जी अपने विचारों में कहते हैं कि आज संसार की जो हालत है
वह इंसानों के लिए वरदान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आज इंसानियत खो चुका है। जिस्म भले ही इंसान वाला है, लेकिन वह इंसानी चाल को भूल चुका है। आज संत इसे यही संदेश दे रहे हैं कि हे इंसान, अगर तुझे इंसानों वाला शरीर मिला है तो इंसान के असल रूप को सामने ला। इंसान के असल रूप को जो दया वाला, करुणा वाला, स्नेह और सहनशीलता वाला है, इस रूप को धारण करके हम जीवन जिए। साथ संगत जी, अगर इंसानों वाले गुण ना हुए तो इंसानी जन्म प्राप्त करके भी हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। साथ संगत जी, खराब सोच और गंदा पानी हमेशा नुकसान देता है। पानी अगर गंदा हो तो सेहत बिगाड़ देता है, सोच अगर खराब हो तो जिंदगी बिगाड़ देती है। साथ संगत जी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम की गंगा बहती है, परमात्मा भी वहीं बसता है और रिश्ते भी खुद ब खुद बन जाते हैं। यह प्रेम ही तो है साथ संगत जी, जो कि हम एक दूसरे को रोज याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक प्रेम ही है जो सतगुरु का देन है। अक्सर कहा जाता है कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हट बिकाए, राजा प्रजा जाको रूचे, शीश दही ले जाए। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा गुरुवचन जी महाराज अपने विचारों में कह रहे थे कि प्रत्येक धर्म ही प्रेम, दया, करुणा, नेकी और ईमानदारी की राह दिखाता है, लेकिन इन गुणों को धारण करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। साथ संगत जी, इन गुणों को धारण करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। साथ संगत जी, अर्थात निरंकार प्रभु की पहचान की, ताकि मानव इसे अंग संग समझकर इसके अस्तित्व को सर्वत्र अनुभव करके बुराई से तौबा करे कि वह सच्चाई की राह पर चलता रहे। इस प्रकार जो सत्य की राह पर चलता रहता है, देह गुण उसमें खुद ब खुद पैदा होते चले जाते हैं। साथ संगत जी, बस इतना ही अंतर है कि निरंकारी मिशन और अन्य सभी धर्मों में निरंकारी मिशन निरंकार की पहचान के बाद भक्ति करने को कहता है, जबकि अन्यत्र भक्ति के द्वारा दिव्य गुणों से युक्त होकर प्रभु से मिलन की बात की जाती है। साथ संगत जी, दीपक एक तेज तरार युवक था, पढ़ाई में अव्वल, बोलने में तीखा और स्वभाव से थोड़ा अहंकारी था। उसे लगता था कि जो झुकता है वह कमजोर होता है। एक दिन संगत में सतगुरु जी पधारे। साथ संगत जी, सभी लोग सत्संग में फर्श पर बैठे थे, दीपक कुर्सी पर बैठा रहा। किसी महात्मा ने टोका कि बेटा, सत्संग में सब बराबर होते हैं, झुकने में ही सच्चा सम्मान है। तो साथ संगत जी, दीपक ने मुस्कुराकर अनसुना कर दिया। अचानक बारिश तेज हो गई। साथ संगत जी, पंडाल का एक हिस्सा गिर पड़ा। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक कोना जहां लोग जमीन पर झुके हुए भजन गा रहे थे, वही हिस्सा सुरक्षित रहा। बाद में सतगुरु ने कहा कि पेड़ हो या मनुष्य, जो झुकता है वही तूफानों से बचता है। अगर उस दिन दीपक ने पहली बार दिल से धन निरंकार किया, विनम्रता उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। अब वह कहता है कि जिस दिन मैं झुका उसी दिन अपनी असली ऊंचाई पाई। जो झुकता है वही सच्चे अर्थों में साथ संगत जी ऊंचा होता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, आत्मा की सुंदरता है। साथ संगत जी, शांता झोंपड़ी पट्टी में रहती थी। झोंपड़ी टूटी फूटी, आमदनी मामूली, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पास की अपार्टमेंट में नैना मैडम हैरान रहती थी कि एक दिन उसने पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे? शांताबाई बोली, साथ संगत जी, कि मैडम, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। मालिक हर हाल में, सुख में भी दुख में भी अब मन शिकायत नहीं करता, शुक्र करता है। साथ संगत जी, नैना मैडम को झटका लगा। उनके पास सब कुछ था पर सुकून नहीं। वो सत्संग में गई, नाम लिया और धीरे धीरे उन्हें महसूस किया। उसी चीज़ों से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। साथ संगत जी, अब दोनों साथ बैठकर हंसते हैं, एक झोंपड़ी में, एक प्लेट में, लेकिन मन एक जैसा हल्का। जब मन मालिक की रजा में रमता है तब हर हाल में मीठा लगता है। यही है सच्चा ब्रह्म ज्ञान। साथ संगत जी, आरव एक गुस्सैल, चिड़चिड़ा और स्वार्थी युवक था। दोस्त भी उससे कतराते थे। माँ ने बहुत समझाया पर वो कहता था कि ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता। एक दिन मजबूरी में माँ उसे सत्संग ले गई। माँ उसने देखा कि कोई बिना जान पहचान के मुस्कुराकर मिला।
किसी ने पंखा थमाया, किसी ने जूते ठीक से लगाए और वह सोच में पड़ गया। यह कौन लोग हैं जो बिना स्वार्थ के इतना अपनापन दे रहे हैं। कुछ सप्ताह वह लगातार सत्संग में जाता रहा। साथ संगत जी धीरे धीरे वह खुद भी मुस्कुराने लगा, सेवा में हाथ बटाने लगा, गलती पर माफ़ी मांगने लगा। लोग हैरान थे, यह वही आरव है। वह कहता कि मैं नहीं बदला, संगत ने मुझे बदल दिया है। जब मन निर्मल हो तो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग, सच्चे संग में बैठने से आत्मा खुद ब खुद संवर जाती है। साथ संगत जी, अनिकेत एक पढ़ा लिखा युवक था। उसका मन सत्संग और सतगुरु के विचारों पर कभी स्थिर नहीं हुआ। वह अक्सर सोचता कि सतगुरु जी तो एक आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, उसमें क्या अलग है। साथ संगत जी, एक दिन गांव में सतगुरु जी का आगमन हुआ। सब उनका फूलों से स्वागत कर रहे थे। अनिकेत दूर से देखता रहा, मन में संदेह लिए वह खड़ा था। भीड़ में धक्का लगने लगा। उसमें एक वर्द गिर पड़े। सतगुरु ने खुद झुककर उस वर्द को उठाया, पांव सहलाए और अपने हाथों से ही पंखा डुलाने लगे। साथ संगत जी, वर्द की आंखें भर आई। अनिकेत यह दृश्य देख रहा था। वह सोच रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती और इतनी विनम्रता, इतना करुणा, इनकी आंखें नम हो गई। पहली बार सतगुरु को देखकर वह श्रद्धा से सिर झुकाया। बाद में उसने दादी से कहा कि दादी, आज मैंने सतगुरु को महान वाणी से नहीं बल्कि मुख्य करुणा से पहचाना है। साथ संगत जी, सतगुरु को पहचानना शक की नहीं, अनुभूति की बात होती है। जब अहंकार चुप हो जाए वहीं सतगुरु प्रकट होते हैं। साथ संगत जी, जहाँ अहंकार चुप हो जाए वहीं सतगुरु प्रकट होते हैं। साथ संगत जी, यदि किसी घर में रोशनी हो तो चोर वहां नहीं जाते, और अगर चौकीदार जाग रहा हो तो चोर उधर जाने की कोशिश भी नहीं करते। अब ऐसा इसलिए है, समझिए कि मन हमारा घर है, सिमरन रोशनी है, बुरे विचार चोर है, और लगातार सिमरन करना चौकीदार का जागना है। सोते जागते लगातार सिमरन करते रहना ताकि नकारात्मक विचारों का चोर अंदर दाखिल ना हो सके। साथ संगत जी, अर्पित एक कॉलेज छात्र था। वह गलत संगति में फंस चुका था। देर रात घूमना, नशा, गुस्सा और निराशा उसका स्वभाव बन गया था। साथ संगत जी, माता पिता चिंतित थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन उसकी बहन उसे जबरदस्ती संगत ले गई। वहाँ शांत वातावरण, प्रेम भरे शब्द और संगत का अपनापन अर्पित को छू गया। किसी ने उसे चाय थमाई, किसी ने मुस्कुराकर हाल पूछा, बिना कोई उपदेश दिए। फिर सतगुरु जी बोले, अगर फूलों के साथ बैठोगे तो खुशबू स्वाद लग जाएगी। साथ संगत जी, संग से ही मन का रंग बदलता है। अर्पित को जैसे आईना दिखा, उसने संगत को अपनाया। धीरे धीरे उसके स्वभाव को परिवर्तन आने लगा। वह शांत, संयमी और सेवाभावी बन गया। साथ संगत जी, अब लोग उसे देखकर कहते कि जो कभी दूसरों से डरता था आज खुद दूसरों की ढाल बन गया है। रंग का रंग सबसे गहरा होता है। जैसे दिए से दिया जलता है, वैसे ही सत्य संग से आत्मा प्रकाशित होती है। बिना शिकायत और बिना निंदा किए एक दिन भी बिताकर तो देखिए, खुशी, शांति और सुकून कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ संगत जी, अपने आप भी मिल जाएगा। शांता झोंपड़ी पट्टी में रहती थी। झोंपड़ी टूटी फूटी थी। साथ संगत जी, आमदनी मामूली, फिर भी चेहरे पर हमेशा उसके पास मुस्कान करती थी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सच्चा ब्रह्म ज्ञान सुमन और उसके पति को कई सालों से संतान नहीं हो रही थी। दवाइयाँ, इलाज सब कुछ कर चुके थे। निराशा घर में छा गई थी। एक दिन सुमन सत्संग में गई। वहाँ सतगुरु ने कहा कि प्रभु की रजा में ही सच्चा सुकून है। तो साथ संगत जी, जो नहीं मिला उसमें भी उसका भी फायदा है। कभी देखकर आजमाता है, कभी रोकर आजमाता है। साथ संगत जी, सुमन को बात सीधी दिल में लगी। उसने पहली बार शिकायत छोड़कर समर्पण करना सीखा। वक्त बीत गया। साथ संगत जी, एक दिन मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची को अनाथ देखा, बीमार, अकेली और भूखी।
सुमन ने उसे गले लगा लिया और उसे गोद ले लिया। अब वही बच्ची उसके जीवन की रोशनी बन गई थी। साथ संगत जी, सुमन मुस्कुराकर कहती, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं शायद माँ बनती, लेकिन सतगुरु की रजा थी तो मैं माँ के साथ मसीहा बन गई। अब हम अपनी इच्छा छोड़कर मालिक की रजा में जीते हैं, तभी सच्चा समर्पण और सुख मिलता है। साथ संगत जी, राहुल एक ईमानदार कर्मचारी था, लेकिन उसके साथी विक्रम ने धोखे से उस पर चोरी का आरोप लगा दिया था। राहुल को नौकरी से निकाल दिया गया। कई महीने बीत गए। राहुल सत्संग में जाने लगा। वहाँ एक दिन सतगुरु जी ने कहा कि बदला लेता है। कहा कि जो बदला लेता है वह खुद को जलाता है, लेकिन जो माफ़ करता है वह मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, राहुल के भीतर जैसे कोई दीपक जल गया हो। कुछ समय बाद विक्रम बीमार पड़ गया। मदद की ज़रूरत थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन राहुल चुपचाप उसके घर गया। साथ संगत जी, दवा खाना और सहारा लेकर विक्रम की आंखें भर आई। बोला, मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे संभाल लिया। राहुल मुस्कुराया। साथ संगत जी, बोला, मैंने सतगुरु से सीखा है कि माफ़ी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने अहम और गुस्सों को जीत ले। माफ़ करना आत्मा की ऊंचाई है। रमेश एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। बड़ा घर, गाड़ी, नाम सब कुछ था। साथ संगत जी, पर भीतर बेचैन था। नींद गायब थी, चिंता हर समय पीछा करती। एक दिन वह सत्संग में गया सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने कहा था तनाव से मुक्ति चाहिए तो मन को शांत करो। साथ संगत जी, सतगुरु बोले, जैसे पंखा गर्म हवा को ठंडा करता है, वैसे नाम स्मरण जीवन की उलझनों को हल्का करता है। साथ संगत जी, रमेश को यह बात सीधी तो लगी पर दिल में नहीं उतरी। पर उस रात कुछ बदला जरूर। उसने पहली बार नींद से पहले नाम लिया कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। धीरे धीरे जैसे ही मन भरा हल्का होने लगा, यह अभ्यास उसकी आदत बन गई। एक महीने बाद रमेश सत्संग में खड़ा था और कह रहा था कि दवाओं ने शरीर ठीक नहीं किया, परिणाम स्वस्मरण ने आत्मा को चेतन दिया। अब व्यापार में लोभ हो या हानि, मन हर हाल में शांत रहता था। सच्चा चैन बाहर नहीं भीतर है, और नाम ही वह चाबी है जो हर मन का ताला खोल देती है। सत्संग में हर रविवार महेश जी आते थे, सुंदर भजन गाते, शेरो शायरी सुनाते और वाह वाटी बटोरते थे। एक दिन सत्संग में बारिश से भीड़ कम हो गई। भंडारे की सेवा में से कुछ ही लोग बचे थे। किसी सेवादार ने उस महात्मा से कहा कि रसोई में हाथ बटाइए। महेश जी बोले, मैं भजन गाता हूँ, जूठे बर्तन कैसे धोऊं। वहीं पास में रीना बहन चुपचाप झुकी हुई बर्तन मांग रही थी। साथ संगत जी, हाथ गीले पर चेहरा शांत। सतगुरु पधारे। रसोई में आकर सबको देखा। रीना बहन के पास रुके और बोले, सच्ची भक्ति वह नहीं जो मंच पर चमके, बल्कि वह जो बिना दिखावे के निभाई जाए। साथ संगत जी, महेश जी की आंखें नम हो गई। बिना ताली के वो कहते हैं कि भजन गला गा सकता है, पर सेवा तो आत्मा निभाती है। भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, सेवा और समर्पण से सिद्ध होती है। एक गांव में सत्संग हो रही थी। साथ संगत जी, और वहाँ लंगर की भी व्यवस्था थी। सेवा दल के युवक रोटियां बांट रहे थे, पनीर परोस रहे थे। राकेश भी सेवा में लगा था, लेकिन उसका ध्यान काम से ज़्यादा कैमरे पर था। हर दूसरे मिनट वह फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था कि देखो मैं सेवा कर रहा हूँ। वहीं एक कोने में बैठी श्याम दादी चुपचाप वह देख रही थी। भंडारा खत्म हुआ। साथ संगत जी, उन्होंने राकेश को पास बुलाया और धीरे से पूछा, बेटा क्या तुमने उस बूढ़े बाबा को देखा जो पूरी संगत में खाली थाली बैठे रह गए? राकेश चौंका नहीं। दादी, मैं तो व्यस्त था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, तेरा सिर्फ हाथों से नहीं मन की सहजता से होती है सेवा। सिर्फ हाथों नहीं, मन की सहजता से होती है। जब तुम प्रभु की रजा में बिना दिखावे के हर किसी का ध्यान रखो, वही सच्ची सेवा है। साथ संगत जी, राकेश शर्मिंदा हुआ। उसने सोशल मीडिया हटाया और अगली बार बिना कैमरे चुपचाप पीछे खड़े होकर भोजन बांट रहा था। सत्संग में सतगुरु ने कहा कि जब श्रेय की इच्छा न हो, यही सच्चा समर्पण है। गांव में बाबा राघव बहुत प्रसिद्ध थे। लंबे केसरिये कपड़े, जटाई माला
जटाए माला और गंभीर चेहरा, लोग उन्हें संत मानते थे। एक दिन सत्संग में शरद भाई नामक एक सीधा साधा व्यक्ति आया साथ संगत जी, मगर सेवा में आगे विनम्रता से भरा। उसने पूछा कि आपको देखकर संतों जैसा कुछ नहीं लगता, फिर आप सत्संग में क्या करते हैं? शरद भाई मुस्कुराए, वैराग्य रंग या वेश में नहीं, मन के मोह से अलग होने में ही। उसी दिन सतगुरु ने मन से कहा कि जो संत कपड़ों से पहचाना जाए वह दिखावे का शिकार हो जाता है। सच्चा विरक्त वह है जो भीड़ में रहकर भी मालिक से जुड़ा हो। लोगों की दृष्टि बदल गई। अब बाबा राघव के प्रवचन कम और शरद भाई की सेवा ज़्यादा दिखने लगी। साथ संगत जी, वैराग वह नहीं जो शरीर ओढ़े, बल्कि वह है जो अहम लोभ और माया से दूर हो जाए। नीलम जी के पास जीवन की हर सुख सुविधा थी, बड़ा घर, गाड़ियाँ, गहने, सम्मान, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन वह एक पुराने स्कूल दोस्त से मिली जो पहले निर्धन था, पर आज चेहरे पर शांति की मुस्कान लिए बैठा था। साथ संगत जी, नीलम ने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारे पास इतनी शांति कैसे है? उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने सतगुरु का नाम लिया, तब जाना कि असली दौलत माया नहीं बल्कि मालिक की याद है। अब मेरा मन माया की लहरों से नहीं, नाम के किनारों से बंधा है। फिल्म उसको झटका लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह जितना माया के पीछे भागी उतना ही दुख से दूर होती गई। वह सत्संग में गई, नाम लिया और सुबह उठकर कहती कि अब अलमारी भले ही खाली हो, प्रार्थना भरपूर है। साथ संगत जी, अब मुझे कुछ पाने का नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। माया की दौलत से घर सजता है, लेकिन नाम की दौलत से मन बचता है। मनोज एक विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता, भाषणों का उस्ताद। सत्संग में आते ही लोग उसे घेर लेते थे। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसे अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि ज्ञान उसका है, लोग उसे सुनने आते हैं। एक दिन सतगुरु जी सत्संग में पधारे। मनोज ने बहुत सुंदर विचार के साथ संगत जी कहा, पर सतगुरु ने कुछ नहीं कहा। फिर एक साधारण ग्रामीण उनके अनुभवों से भरे दो शब्द बोले, मैं कुछ नहीं जानता, बस मालिक की कृपा से जुड़ा हूँ। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, जहाँ मैं मिटा वहाँ ज्ञान खिला। जो खुद को जानता है वह कुछ नहीं मानता, जो खुद को मानता है वह कुछ नहीं जानता। मनोज के भीतर जैसे कुछ टूट गया हो। उसने सिर झुकाकर कहा कि अब समझ गया, ज्ञान शब्दों में नहीं विनम्रता में बसता है। उस दिन से उसका विचार शुरू होता है। सत्संग जो कुछ भी है वह सतगुरु की कृपा है, मैं कुछ नहीं। जब मैं हटता है तभी ज्ञान प्रकट होता है। हमसे मुक्त मन ही सच्ची ज्ञान का पात्र है। सत्संगत जी, रवि एक गरीब मजदूर था जो रोज की मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन कठिन था, लेकिन रवि हर शाम पास के निरंकारी सत्संग भवन में जाकर भक्ति सेवा से सिमरन करता। उसका विश्वास था सत्संगत जी की निरंकार सब कुछ देख रहा है। एक दिन उसे काम नहीं मिला, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख से बिलखते हुए बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। पत्नी ने एक सूखी रोटी दी जो कल की बची हुई थी। रवि ने वह रोटी अपने बच्चों को नहीं बल्कि एक भिखारी को दे दी जो उसके दरवाजे पर आया था। सत्संगत जी, पत्नी ने चौंक कर पूछा, आपने अपने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दूसरों के परोपकार करता है उसे निरंकार कभी खाली हाथ रहने नहीं देता। अगले ही क्षण उसका एक पुराना दोस्त उसके दरवाजे पर आया। सत्संगत जी, जो वर्षों बाद शहर से लौटा था। उसने रवि को अपने कारखाने में स्थायी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया और कुछ पैसे भी दिए। रवि की आंखों में आंसू आभार के आंसू थे। वह जान गया, जो कुछ भी सच्चे भाव से निरंकार को समर्पित किया जाए उसके कई गुना होकर वह लौटता है या लौटाता है। निंदक न्यारे रहिए, आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकारिक पास रखना चाहिए। वह तो बिना पानी और बिना साबुन के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है।
भक्ति जब बुद्धि से होती है तो हमारी जुबान सुधरती है, लेकिन भक्ति जब दिल से होती है तो साथ संगत जी हमारे कर्म सुधरते हैं। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, औरों की पसंद तो हमें पता नहीं, हमें तो अपना मुस्कुराना, आपका मुस्कुराना पसंद है। साथ संगत जी, सर्दी की ठंडी सुबह थी। अमन स्कूल जा रहा था, लेकिन उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। ठंडी जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा था साथ संगत जी, लेकिन घर की गरीबी कुछ कहने नहीं देती थी। रास्ते में वह निरंकारी भवन के पास से गुजर रहा था। वहां पर एक कोई सेवादार सफाई कर रहा था। उसने अमन को नंगे पांव कांपते हुए देखा और प्यार से पूछा, बेटा चप्पल क्यों नहीं पहनी हो? साथ संगत जी, अमन ने सिर झुका लिया और सेवादार मुस्कुराया और अंदर गया। थोड़ी देर में एक जोड़ी अच्छी हालत की चप्पल लेकर आया और अमन को पहना दिया। अमन की आंखें प्यार से भर आई। साथ संगत जी, उसने पूछा, आपने ये चप्पल मुझे क्यों दिया? साथ संगत जी, सेवादार बोला, बेटा यह मैंने नहीं, निरंकार ने मुझे दिया है और मैंने तुझको दिया है। जब हम दूसरों का दर्द समझते हैं तभी असली भक्ति होती है। साथ संगत जी, कुछ दिन के बाद अमन हर रविवार को सत्संग आने लगा। धीरे धीरे उसके विचार, जीवन और व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो गए। बड़ा होकर वह खुद एक सेवादार बन गया और गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों का जिम्मा लेने लगा। साथ संगत जी, निरंकार की भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं होती बल्कि कर्म में झलकती है। जो दूसरों के दुख को अपना बना ले वही सच्चा भक्त होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।